स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सत्यार्थ प्रकाश की भूमिकाध्ययन की तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए भूमिका का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आगे महर्षि जी भूमिका में कहते हैं कि यदि इस ग्रंथ में कहीं भूल चूक वश शोधन और छापने आदि में कोई गलती होती है तो उसको जैसा सत्य होगा वैसा कर दिया जाएगा। ऋषि की यही अपनी गलती को भी मानने वाली बात उन्हें सबसे निराला बनाती है। वे अपने को सर्वज्ञ नहीं मानते। वे कहते हैं मुझसे भी गलती हो सकती है। वे कहते हैं कि यदि कोई पक्षपात पूर्वक अन्यथा खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और यदि कोई मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कोई बात बताएगा तो वह बात सत्य के तराजू पर तोलने से यदि सही निकलती है तो उसकी वह बात हमें ग्रहण करने योग्य होगी। ऋषि इस जगत में कैसे सबका कल्याण हो सकता है उस विषय में आगे बताते हैं कि आजकल सभी मतों में बहुत से विद्वान हैं, और यदि वे पक्षपात छोड़कर सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सभी मतों में सत्य और सभी के अनुकूल हैं उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे के विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें तो संपूर्ण जगत का पूर्ण हित हो सकता है। जगत में द्वेष का कारण ये सभी वेद विरुद्ध बातें ही हैं जिनका ऋषि त्याग करने को कह रहे हैं, क्योंकि विद्वानों में विरोध होने से अविद्वानों में भी विरोध बढ़कर अनेक प्रकार के दुखों की वृद्धि होती है और सुख की हानि होती है। यह जो हानि हो रही है यह स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, क्योंकि इसी के माध्यम से उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है, और इसी से सभी मनुष्यों को अपार और इसी ने सभी मनुष्यों को अपार दुख सागर में डुबा दिया है। इन विद्वानों में से यदि कोई विद्वान सार्वजनिक हित को लक्ष्य बना करके प्रवृत्त होता है तो ये स्वार्थी लोग उसका विरोध करने लगते हैं और उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न डालते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगने लगता है कहीं हमारे बुने जाल से सभी लोग निकल न जाएं। परंतु उपनिषद का वचन है सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात सर्वदा सत्य की ही विजय होती है और असत्य की पराजय होती है, और सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय का आलंबन लेकर के आप्त लोग कभी भी परोपकार करने के प्रति उदासीन नहीं होते, और उदासीन होकर कभी भी सत्यार्थ प्रकाश करने से पीछे नहीं हटते। इस प्रकार महर्षि यह कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि चाहे मेरे मार्ग में स्वार्थी लोग कितने ही रोड़े डालें, पर लोक कल्याण हेतु मैं सत्यार्थ प्रकाश करने से पीछे नहीं हटूंगा।
तो आज की इस श्रृंखला में इतना ही। आगे की श्रृंखला में इससे आगे महर्षि जी ने भूमिका में क्या बताया उस विषय को जानेंगे। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।